तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन से बड़ा धचका। सैफुल्लाह अबड़ो के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। इन लोगों ने ठेकेदार को टेक्नोक्रेट बना दिया। सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज है। एडवोकेट रशीद रिजवी के दलाइल। फैसल वादा की मुश्किलात में भी इजाफा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर विफाकी वजीर और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। फरीकैन से जवाब तलब। परवेज रशीद के सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत। पंजाब हाउस के मुताल्लिका ऑफिसर रिकॉर्ड समेत तलब। इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। परवेज रशीद 28 घंटे पैसे लेकर फिरते रहे, किसी ने रकम वसूल नहीं की। लीगी रहनुमा के वकील के दलाइल। परवेज रशीद ने मुकर्ररा वक्त पर रकम जमा क्यों नहीं कराई? पंजाब हाउस से चेकआउट करते वक्त रकम जमा करानी चाहिए थी। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस में बेंच की तश्कील का फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस चाहे तो नजरसानी दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बना सकते हैं। आमतौर पर फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी दरख्वास्तें सुनता है। नजरसानी बेंच में फैसला तहरीर करने वाला जज लाजमी शामिल होता है। 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक इख्तलाफी नोट लिखेंगे। जस्टिस फाइज ईसा और बार काउंसिल ने नजरसानी दरख्वास्तों पर बेंच की तश्कील चैलेंज की थी। इलेक्शन कमीशन में वीडियो स्कैंडल की तहकीकात। मुर्तजा जावेद अब्बासी का वीडियो की FIA से तहकीकात कराने का मुतालबा। कहा परवेज खटक और असद कैसर मामले में मुलव्विस थे। अगर एक जमात अपने ही अरकान को पैसे दे तो वो भी हॉर्स ट्रेडिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वीडियो में नजर आने वाले कुछ लोगों ने बाद में बयानात भी दिए। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी बोले, बाप जीत जाए तो इलेक्शन शफाफ, बेटा जीत जाए तो धांधली हुई, कोई भी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद तलब कर लिए। वजीर आजम इमरान खान सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुतहरिक आज पेशावर का दौरा करेंगे। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में नंबर्स गेम पर मुशावरत होगी। अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। PK 63 ज़िमनी इलेक्शन में नाकामी की वजूहात से वजीर आजम को आगाह किया जाएगा। कामरान बंगश GNN से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान किसी सियासी मसलहत के तहत दौरा नहीं कर रहे। तंजीमी सतह पर भी लियाकत खटक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी खुफिया वोटिंग पर दलाइल देंगे। हलीम आदिल शेख का NICVD में तिब्बी मुआयना। कोलेस्ट्रॉल, ECG, ट्रोप आई समेत ब्लड के दीगर टेस्ट किए गए। टांग और जिस्म के दीगर हिस्सों पर चोटें। ऑर्थोपेडिक सर्जन की जिन्ना अस्पताल मुंतकली की सिफारिश। हलीम आदिल शेख को गुज़श्ता रात सीने में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। फवाद चौधरी की हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की मजम्मत, रिहा करने का मुतालबा। ट्वीट में लिखा, पीपल्स पार्टी का जमहूरियत का भाषण, हलीम आदिल की बारी, तेल लेने चला गया। सियासी मुखालिफों को झूठे मुकदमों में जेल डलवा के अपने गुंडों से तशद्दुद करवाना इंतहाई काबिल मजम्मत है। थरपारकर NA 221 ज़िमनी इलेक्शन में तीर चल गया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी के अमीर अली शाह 1,02,232 वोट लेकर कामयाब। PTI के निजामुद्दीन राहमू 52,522 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP की जीत पर जयालों का जश्न। बिलावल भुट्टो की मुबारकबाद। कहा, अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में नाअहल हुक्मरानों को आईना दिखा दिया। आसिफ जरदारी की हिदायत पर यूसुफ रजा गिलानी का जहांगीर तरीन से राब्ता। सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद की नशिस्त पर कामयाबी के लिए ताउन मांग लिया। यूसुफ रजा गिलानी का मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता। कुछ देर में मुलाकात करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज मुशावरती इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए नामजद उम्मीदवारों समेत वज़रा शरीक होंगे। सैफुल्ला नियाजी वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से शिरकत करेंगे। हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़रा को अरकान असम्बली से राबतों का टास्क दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 16 वात मौलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,617 हो गई। 24 घंटों में 1,160 अफराद में वायरस की तशखीस। फाल केसेस की तादाद 24,226 हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने सब्जी फ्रूट मार्केट्स कमेटीज की तहलील का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस शाहिद वहीद ने दरखास्तों पर समाअत की। कराची में तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा। यूनिवर्सिटी रोड पर कार पुल के सतून से टकरा गई। 4 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त रमीज, मोहम्मद असद, तैमूर और रोहान के नामों से हुई। भारतीय वज़ीर आज़म का मुतवक्के दौरा। मकबूजा कश्मीर में भारत मुखालिफ पोस्टर्स आवीज़ा। शटर डाउन की कॉल। ईरान के मसला कश्मीर के हल के लिए सालिसी की पेशकश। कश्मीरी अवाम के हुकूक का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ कहते हैं ईरान तनाज़े को ख़त्म करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। भारतीय किसानों का ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। किसान रहनुमाओं का 8 मार्च को पार्लियामेंट के घेराव का ऐलान। अमेरिका की 87 बड़ी किसान यूनियंस भी भारतीय काश्तकारों के हक में बोल पड़ी। ज़रई क़वानीन किसानों से जिंदगी छीनने के मुतरादिफ करार। चीन और भारत की अफवाज की मुतनाज़ सरहदी इलाके से वापसी मुकम्मल। दोनों फरीकैन ने फ्रंट लाइन फौजियों के इनखला की तकमील का जायजा लिया। दोनों ममालिक मुज़ाकरात के 10वें मरहले में पैगोंग झील के इलाके से अफवाज की मुकम्मल वापसी पर रजामंद हुए थे। ताइवान, सिंकियांग और तिब्बत बीजिंग के लिए रेड लाइन है। चीन और अमेरिका को एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक मामलात का दुरुस्त इल्म होना चाहिए। अमेरिका में चीन के सफीर का बयान। चीन के वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के लिए मिलकर काम करने का मुतालबा। साबिक़ अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद। नाइजीरिया की दारुल हुकूमत अबूजा में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 7 अफराद हलाक। तैयारा इंजन फेल होने के बायस हादसे का शिकार हुआ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ का तहकीकात का हुक्म। PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी। लुइस ग्रेगरी की मैच विनिंग इनिंग्स। 31 गेंदों पर 49 रन स्कोर किए। लाहौर कलंदर्स ने भी पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। 141 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। और बरतानिया में फैशन की रौनकें अरूज पर। डिजिटल फैशन वीक में मॉडल्स की नटखट अदाएं। दीदा ज़ेब मलबूसात में जलवे बिखेरे। नए फैशन ट्रेंड्स मुतारिफ कराए।